दोस्तों, कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जिनमें सहसंयोजक बंध नहीं बनता। तो यदि उनमें सहसंयोजक बंध नहीं बन रहा है तो फिर उनकी परमाणु त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमारे अक्रिय गैस जो होती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये किसी से भी सहसंयोजक बंध नहीं बनाती हैं। तो इनकी परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम वॉन डेर वाल्स त्रिज्या का उपयोग करते हैं। तो क्या होती है ये वॉन डेर वाल्स त्रिज्या? वास्तव में ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व की वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। यानी यदि हम देखें कि कोई भी दो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, ये मॉलिक्यूल यदि आपस में सहसंयोजक बंध से नहीं जुड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से ये हैं, तो इनके बीच फिर भी कोई ना कोई अट्रैक्शन होता है जिसे हम उसका वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन कहते हैं। तो इस अवस्था में दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी का आधा, यदि ये दूरी d है तो इसका आधा उसकी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। तो इस आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की वॉन डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या दोनों की ही वैल्यू यहाँ पर दी गई है। और आपको यहाँ क्लियर होगा कि वॉन डेर वाल्स त्रिज्या की जो वैल्यू है वो सहसंयोजक त्रिज्या से कैसी है, ज़्यादा है। वो क्लियरली हमें यहाँ चित्र में भी दिख रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अणु है वो एक दूसरे के बहुत पास नहीं आएंगे, जबकि जो सहसंयोजक बंध होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं। पर जब हम वॉन डेर वाल्स त्रिज्या लेते हैं तो हम दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी, जैसे कि हम बात करें कि कोई नोबल गैस के यदि एटम है जो एक दूसरे से इस डिस्टेंस पर है, तो उनके निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा हमारी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी। और ये वॉन डेर वाल्स त्रिज्या यदि हम आर्गन के लिए देखें तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है, 1.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और यदि हम बात करें क्लोरीन के लिए, इसकी दूरी कितनी आती है वॉन डेर वाल्स त्रिज्या, तो लगभग कितनी, 3.72 एंगस्ट्रॉम के करीब ये डिस्टेंस आती है। और यदि हम इसका आधा कर दें तो लगभग 1.86 एंगस्ट्रॉम हमको इसकी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या यहाँ पर मिलती है। तो आप देख सकते हो कि जो वॉन डेर वाल्स त्रिज्या है वो सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा इसकी वैल्यू कैसी होती है, ज़्यादा होती है।